Hello and welcome to Speak to Win program. My name is Bharat Gupta and today we are going to learn two very important phrases. One, I want something, मुझे कुछ चाहिए, and I want to do something, मैं कुछ करना चाहता हूँ. ओके, दो चीज़ें. देखिए, या तो आप दो चीज़ें हमेशा चाहिए होता है, या तो आपको कोई सामान चाहिए होता है और या आप कुछ काम करना चाहते हैं. ठीक है, दो ही चीज़ चाहिए आपको. सो दो चीज़ को हम लोग बारी बारी से सीखेंगे. And we are also going to learn the four things for how to make positive sentences, how to make negative sentences, how to make yes no question sentences, and how to make WH question sentences. Alright, so let's begin it. I have made some of the sentences here. मैंने कुछ सेंटेंस यहाँ बना कर रखे हुए हैं. You can make your own sentences. For example, I want a pen. मुझे एक पेन चाहिए. I want a cup of tea. मुझे एक कप चाय चाहिए. I want a new phone. मुझे एक नया फ़ोन चाहिए. I want a book. मुझे किताब चाहिए. I want some rice. मुझे कुछ चावल चाहिए. Okay, I want a glass of water. मुझे एक गिलास पानी चाहिए. I want a cake. मुझे एक केक चाहिए. I want a kilo of rice. ठीक है, मुझे 1 kg चावल चाहिए. I want your bottle. मुझे आपका बोतल चाहिए. आई वॉन्ट फ्लुएंसी. ठीक है, मुझे फ्लुएंसी चाहिए. दैट मीन्स आई कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली. सो यू ऑल्सो वॉन्ट फ्लुएंसी. दैट यू ऑल्सो वॉन्ट टू स्पीक वेरी फ्लुएंटली, राइट. आई वॉन्ट सक्सेस. मुझे सक्सेस चाहिए. आई वॉन्ट मनी. मुझे पैसा चाहिए. सो यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस. आई वॉन्ट के बाद में आप कुछ भी, जो भी चीज़ चाहिए, एनी नाउन आप वहाँ पर लगा सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ अभी हम देखेंगे कि हमने सिर्फ सेंटेंस आई से बनाए हैं. हाउ कैन वी मेक मोर सेंटेंसेस लाइक दीज वर्ड्स. ओके, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन सब से वर्ड से हम कैसे और भी सेंटेंस बना सकेंगे. सो देयर इज ए ग्रामेटिकल पैटर्न हियर. सो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये टेबल बना दिया है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे तरह से उसे देख पाएंगे, समझ पाएंगे. सो आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ आपका वांट लगेगा, वांट्स नहीं लगेगा. और ही, शी, इट, TPS थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में आपका वांट्स लगेगा. या देखिएगा, जब भी ही, शी और इट होगा तो वांट्स लगेगा. आई, वी, यू, दे होगा तो वांट लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई वांट अ पेन. आई वांट अ कप ऑफ टी. आई वांट अ न्यू फोन. यू वांट अ बुक. यू वांट मनी. दे वांट फ्लुएंसी. दे वांट सक्सेस. वट एवर. अब यहाँ से सेंटेंस लेकर इसको जोड़कर आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं यहाँ से. ठीक है. उसके बाद ही wants a pen. He wants a cup of tea. She wants a book. She wants money. She wants success. She wants fluency. इस तरह से. ठीक है. लाइक आपका भाई जो है उसके लिए क्या लगेगा, आपका ही लगेगा. ठीक है, ही wants money. आपके भाई को पैसा चाहिए. ठीक है. आपकी सिस्टर को फ्लुएंसी चाहिए डेफिनेटली. She wants fluency. ओके, इस तरह से. सो इट के लिए हमेशा नहीं होता है, क्योंकि इट में क्या होता है, कभी कभी लॉजिकल सेंटेंस बनते हैं, कभी कभी इलॉजिकल सेंटेंस भी बनते हैं. ठीक है, इट किसी किसी जगह पर सेंस करता है, आपका एक अच्छा सेंस देता है, और किसी कभी कभी वो आपका इलॉजिकल मीनिंग भी देता है. सो इट किस हिसाब से सुटेबल जो भी सेंटेंस होगा उसको लिखा जाएगा. ओके, मैंने और भी सेंटेंस यहाँ बना रखे हैं, आप देख सकते हैं. आई वॉन्ट योर नोटबुक, अ कप ऑफ कॉफ़ी, एन एप्पल, अ बाइक. जैसे दे वॉन्ट एन एप्पल, दे वॉन्ट अ बाइक. ही वॉन्ट्स he wants peace. Okay, he wants peace. He wants your notebook. He wants a cup of coffee. He wants an apple. He wants a bike. This way. Okay, she wants a glass of water. She wants a keyboard. Okay, she wants a cup of coffee. So you can make more and more sentences. If you practice these sentences only, of course you will be able to speak English. Okay, so let's go ahead. Now we are going to learn how to make negative sentences. How to make negative sentences. Okay, so I have written here a short form here. Do not. Okay, or don't. Do not क्या होता है आपका, don't short में क्या बोलते हैं उसे, don't में आ जाता है. does not आपका, does not का आपका contracted forms आपका है doesn't. doesn't. सो आप जब भी बात करेंगे, जैसे कि आप अगर आप कोई काम, कोई चीज़ नहीं चाहते हैं, जैसे आई डोंट वांट अ कप ऑफ टी, तो मुझे एक कप चाय नहीं चाहिए. आई डोंट वांट अ कप ऑफ टी. ठीक है, मुझे नए फ़ोन की ज़रूरत नहीं है. दैट मीन्स मुझे नया फ़ोन नहीं चाहिए. आई डोंट वांट अ न्यू फ़ोन. आई एम हैप्पी विथ माई ओल्ड फ़ोन. ओके, आई डोंट वांट अ न्यू फ़ोन. आई डोंट वांट अ बुक.
ठीक है। सो आई डोंट वांट, वी डोंट वांट, यू डोंट वांट, दे डोंट वांट, व्हाटएवर जो भी आप नहीं चाहते यहाँ से, ठीक है। और आपके और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। सो ही डजंट वांट, शी डजंट वांट, इट डजंट वांट, ओके, इस तरह से। आई डोंट वांट अ पेन, वी डोंट वांट अ पेन, यू डोंट वांट अ पेन, दे डोंट वांट अ पेन, he doesn't want a pen, she doesn't want a pen, and it doesn't want a pen. So you can make your more sentences here. आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं इस तरह से, और you can practice them. Of course practice is very very important thing, right? ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। हाउ टू मेक क्वेश्चन सेंटेंसेस, दैट मीन्स यस नो क्वेश्चन सेंटेंसेस। देखिए यस नो क्वेश्चन सेंटेंसेस क्या होता है? यस नो क्वेश्चन सेंटेंसेस इज अ क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड बाय यस और नो। एक ऐसा सवाल होता है जिसे हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। ओके, सो जैसे आप देख सकते हैं यस नो क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के जो स्ट्रक्चर है मैं यहाँ पर टेबल के माध्यम से आपको बता चुका हूँ। जो इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सेंटेंस के पहले आ जाता है, दैट मीन्स सब्जेक्ट्स के पहले आ जाता है। ओके, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डू आई वॉन्ट अ पेन, क्या मुझे एक पेन चाहिए? डू यू वॉन्ट मनी, क्या आपको पैसा चाहिए? डू यू वॉन्ट फ्लुएंसी, क्या आपको फ्लुएंसी चाहिए? क्या आपके सिस्टर को एक फ़ोन चाहिए, कैसे बोलेंगे? डज शी वांट अ न्यू फ़ोन, इस तरह से, ठीक है। क्या आपके भाई को सक्सेस चाहिए? डज ही वांट सक्सेस, इस तरह से। सो यू कैन मेक योर मोर सेंटेंसेस, ओके। डू आई वांट अ पेन, यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर, प्रैक्टिस मोर, प्रैक्टिस ओनली अंडरस्टैंडिंग इज नॉट इनफ, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ टाइम, ओके। सो जैसा क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से जवाब भी होता है, राइट? अगर क्वेश्चन है तो आंसर भी होगा। सो अगर आपको जैसे मान लीजिए डू यू वांट मनी, क्या आपको मनी चाहिए? डेफिनेटली अगर आपका जवाब हाँ है तो क्या बोलेंगे? यस आई डू। अब क्या कहेंगे? यस आई डू, ओके। डू वी वांट सक्सेस, क्या हम सब लोग को सक्सेस चाहिए? डेफिनेटली हम सभी लोगों को सक्सेस चाहिए, तो क्या कहेंगे हम लोग? यस वी डू। जहाँ से क्वेश्चन आएगा उसी का आपका आंसर भी आएगा, ठीक है। डू लाइक डज ही वांट अ न्यू फ़ोन, क्या उसे एक नया फ़ोन चाहिए? यस ही डज, यस आई डू, यस वी डू, यस यू डू, यस दे डू, यस ही डज, यस शी डज, यस इट डज, इस तरह से। और अगर आपको नहीं चाहिए तो क्या कहेंगे? नो आई डोंट, no we don't, no you don't, no they don't, no he doesn't, no she doesn't, no it doesn't. सो ऐसा है कि इंग्लिश में हाँ या ना बोलने से, एक सिर्फ यस नो बोलने से नहीं होगा, ठीक है। उसका एक तरीका है बोलने का। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इन दिस वे, ओके, एट होम। इफ़ यू जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ सो डू यू वांट सम राइस, अगर आप खाना खा रहे हैं और मैं आपसे पूछूँ डू यू वांट सम राइस, तो आप बोल सकते हैं यस आई वांट, या सॉरी यस आई डू, ऐसे बोल सकते हैं। या अगर आपको नहीं चाहिए तो क्या बोलेंगे? नो आई डोंट, ओके। डज ही वांट मोर शुगर, क्या उसे और शुगर चाहिए? तो वो क्या कैसे बोलेगा? हम अगर उसे चाहिए तो कैसे बोलेंगे? यस ही डज। और नहीं चाहिए हो तो कैसे बोलेंगे? नो ही डजंट, इस तरह से। सो दिस इज द वे हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस एंड हाउ टू आस्क द क्वेश्चंस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द नेक्स्ट, हाउ टू मेक WS टाइप क्वेश्चन। तो मैंने इसका मैं बहुत ही शॉर्ट में इसको समझाया हुआ यहाँ पर, ठीक है। और इसके WS टाइप को वर्ड कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे वर्ड होते हैं, लाइक व्हाट, वेयर, वाई, वेयर, ओके, विच और हाउ। बहुत तरह तरह के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। सो तरह तरह के वर्ड्स का भी तरह तरह का मतलब होते हैं, मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक सिर्फ व्हाट का ही एक एग्जाम्पल लिया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखिए WH टाइप क्वेश्चन होते हैं। WH टाइप क्वेश्चन क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। WH टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे यस नो क्वेश्चन का जवाब यस और नो में दिया जा सकता है। सो WH टाइप क्वेश्चन का जवाब यस और नो में नहीं दिया जा सकता है। उसके लिए आंसर्स के रूप में इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो अब आप यस या नो नहीं कहेंगे। यू विल मेंशन योर एड्रेस, ओके, आप अपना एड्रेस मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के WH टाइप क्वेश्चन क्या होता है? जिसका जवाब में आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट डू आई वांट। देखिए मैंने आपको हाईलाइट भी किया हुआ है इस चीज़ को येलो कलर से, ठीक है। तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर है। आई व्हाट डू आई वांट, यू वांट अ बुक। अगर आप इसका जवाब देंगे तो आप कहेंगे यू वांट अ बुक। अगर मैं इसका जवाब खुद दूंगा तो मैं क्या कहूँगा? आई वांट अ बुक, ओके, जो भी आपको चाहिए। सो व्हाट डू वी वांट, हमें क्या चाहिए? वी वांट अ बुक, हमें एक बुक चाहिए। व्हाट डू यू वांट,
आप इसका जवाब क्या देंगे? आई वॉन्ट अ बुक. वट डू दे वॉन्ट? ओके, उन लोगों को क्या चाहिए? दे वॉन्ट अ बुक. ओके, इस तरह से आपका जब यहाँ पर आएगा, सो व्हाट डू आई, व्हाट डू वी, व्हाट डू यू, व्हाट डू दे, इस तरह से होगा. लेकिन जब बात ही, शी, इट से आएगा, सो आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. व्हाट डज ही वांट. ठीक है, व्हाट डज ही वांट, उसे क्या चाहिए? व्हाट डज ही वांट. आपके भाई को क्या चाहिए? व्हाट डज योर ब्रदर वांट. व्हाट डज योर ब्रदर वांट. आपके सिस्टर को क्या चाहिए? व्हाट डज योर सिस्टर वांट. ओके, सो व्हाट डज ही वांट? ही वांट्स अ बुक. ही वांट्स, रिमेंबर, याद रखिएगा, ही वांट्स होगा. आपको पहले भी बताया गया आपको. ठीक है, ही वांट्स होगा. व्हाट डज शी वांट? शी वांट्स अ बुक. व्हाट डज इट वांट? इट वांट्स अ बुक. सो ये यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है, सर यहाँ पर आपका वांट्स नहीं है, क्यों? ही, शी, इट के बाद में यहाँ पर वांट्स नहीं है. तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर डू, डज और डिड एज अ ऑक्सिलरी फॉर्म में हो, उसका जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा V1 फॉर्म में होता है. दैट मीन्स इन्फिनेटिव फॉर्म में होता है, जिसमें कोई SES, ING या ED फॉर्म नहीं लगता है. ओके, सो यहाँ पर कोई डू, डज, डिड नहीं है, इसलिए यहाँ पर S लगा है इसमें. ठीक है, यहाँ पर वांट्स लगा इसमें. चलिए, इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं. यू कैन मेक मोर क्वेश्चंस एंड आंसर्स. चलिए हम आगे बढ़ते हैं बात करने के लिए. लाइक आई वॉन्ट टू डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहता हूँ. ठीक है, कुछ करना चाहते हैं. यू वॉन्ट टू डू समथिंग, आप भी कुछ करना चाहते हैं, राइट? चलिए यहाँ पर आई हैव मेड सम ऑफ द सेंटेंसेस हियर. आई वॉन्ट टू राइट अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी सॉरी, मैं एक स्टोरी लिखना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू राइट अ स्टोरी. आई वॉन्ट टू हैव अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पीना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू हैव, वहाँ पर था मैं एक चाय चाहिए. यहाँ पर क्या है आपका? आई वॉन्ट टू हैव, मैं चाहता हूँ पीना. आई वॉन्ट टू बाई अ न्यू फ़ोन. ठीक है, मैं एक नया फ़ोन खरीदना चाहता हूँ. ठीक है, आई वॉन्ट टू बाई अ न्यू फ़ोन. आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, मैं किताब खरीदना चाहता. देखिए, इसमें आपको लगेगा कि केवल या क्या यही एक वर्ड हो सकता है आपका वर्ब वाला वर्ड. नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है. इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए अ कप ऑफ टी, एक कप चाय जो होता है, कोई पीता है उस एक्शन को. एक कप चाय, एक कप चाय को कोई पीने वाला होता है, एक कप चाय को कोई बनाने वाला होता है, और एक कप चाय को कोई बिक्री करने वाला होता है. ठीक है, सो बनाने वाला आपका मेक हो जाएगा, पीने वाला आपका हैव हो जाएगा, और बेचने वाला सेल हो जाएगा. इसी तरीके से आपको दिखाई पड़ता है. अब बुक, एक किताब क्या होता है? एक किताब तो नॉर्मल एक किताब है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ दैट आई हैव अ बुक हियर. ये किताब है आपका. ठीक है, ये एक किताब हो गई. तो ये किताब में क्या है आपका? ये तो बस एक किताब है. इस किताब से क्या हुआ? कोई इसको बिक्री करेगा तो सेल हो जाएगा, कोई इसको खरीदेगा तो बाई हो जाएगा, कोई इसको पढ़ेगा तो आपका स्टडी हो जाएगा या रीड हो जाएगा, राइट? सो ये किताब तो किताब है. इस नाउन से होने वाले एक्शंस के बारे में है. ठीक है, तो मार्केट में जो फ़ोन होता है, सपोज ये मेरा वाला फ़ोन है. ठीक है, तो मार्केट में जो फ़ोन है, कोई इसको बेचने वाला, वो, सो ही वांट्स टू सेल, ही वांट्स टू सेल, राइट? और हम क्या करते हैं? आई वांट टू परचेज या आई वांट टू बाय. ओके, इस तरह से. और कभी कभी हम अपने फ्रेंड को या अपने ब्रदर सिस्टर को हम लोग फ़ोन गिफ्ट भी कर देते, तो क्या बोलूँगा? आई वांट टू गिफ्ट दिस फ़ोन टू माई ब्रदर. ठीक है, सो इट डिपेंड करता है कि हम कैसा एक्शन वर्ब लेके आते हैं वहाँ पर. तो मुझे जो ठीक लगा, मैं आपको वर्ड वहाँ पर एक्शन वर्ब ला दिया हूँ. ठीक है, आपको सोचने की ज़रूरत इसमें है. ओके, आई वॉन्ट टू रीड अ बुक. आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू ईट सम राइस, मैं कुछ चावल और खाना चाहता हूँ. ठीक है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर. आई वॉन्ट टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक गिलास पानी पीना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बाई अ केक, मैं एक केक खाना चाहता हूँ. ठीक है, सॉरी, खरीदना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बाई अ किलो ऑफ राइस, मैं एक किलो चावल खरीदना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू रिटर्न योर बॉटल, मैं आपका बोतल रिटर्न करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू अचीव फ्लुएंसी, मैं फ्लुएंसी को अचीव करना चाहता हूँ, उसे पाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू गेट सक्सेस, मैं सक्सेस, सफलता पाना चाहता हूँ, राइट? आई वॉन्ट टू अर्न मनी, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ. देखिए, कुछ लोग पैसे को क्या करते हैं? कुछ लोग पैसा को कमाते हैं, कुछ लोग पैसा उधार पे देते हैं, राइट? और कुछ लोग पैसे को सेव करके रखते हैं. ठीक है, कुछ लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं. सो ये यू नो अब इसको अलग अलग वर्ड्स को, जैसे मान लीजिए अर्न हो गया, ठीक है, सेव हो गया, इन्वेस्ट हो गया, ये सब पैसे पे ही होता है. सो पैसा जो है, मनी जो वर्ड है, वो एक जस्ट नाउन है, राइट? उससे होने वाले जो एक्शंस हैं वो हमारे जैसे लाइक इन्वेस्ट और अर्न और यू नो टू गिव समबडी,
तो आप उससे डिपेंड करता है आप कौन सा वर्ब लेके आते हैं, ठीक है। सो यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस, यू कैन मेक मोर सेंटेंसेस लाइक दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ अभी हमने सीखा, सिर्फ आई से सीखा था हमने, तो अभी हम बात करेंगे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट से, ठीक है। हमने लास्ट टाइम जो सीखा था आई वांट समथिंग से, आपको वहाँ मिला होगा, इसमें भी आपका सेम है, बट थोड़ा सा अंतर क्या हो जाएगा, आई वांट टू लग जाएगा और ही वांट्स टू लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्शन वर्ड आएंगे, लेकिन ग्रामेटिकल पैटर्न यहाँ का जो होता है इसके साथ में, ठीक है, आई से लेके इट तक का जो ग्रामेटिकल पैटर्न होगा वो सेम होगा, बट इधर में आपका नाउन के जगह में वर्ब्स आ जाएंगे, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू राइट अ स्टोरी, आई वॉन्ट टू हैव अ कप ऑफ टी, वी वॉन्ट टू बाई अ न्यू फोन, दे वॉन्ट टू read a book, he wants to achieve fluency, she wants to okay get success, it wants to earn money, इस तरह से। अब he wants to earn money ऐसे ही तो इसके साथ में इलॉजिकल हो जाता है, it wants to earn money, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ पैसा नहीं कमा सकती है, वो इंसान होते हैं पैसा कमाने के लिए, राइट। चलिए मैंने यहाँ पर और भी सेंटेंस दिया हुए हैं, लाइक आई वॉन्ट टू गेट अप अर्ली, वी वॉन्ट टू हैव अ बाथ, राइट, यू वॉन्ट टू have breakfast, they want to get up early, they want to go to school, he wants to go to school, he wants to have a bath, he wants to get up early, right, she wants to cook dinner, she wants to invest money और she wants to sleep, वो सोना चाहती है। तो यहाँ पर गेट अप अर्ली का मतलब सुबह जल्दी उठना, हैव अ बाथ मतलब नहाना, हैव ब्रेकफास्ट का मतलब होता है ब्रेकफास्ट करना, गो टू स्कूल मतलब स्कूल जाना, कुक डिनर मतलब डिनर पकाना, और इन्वेस्ट मनी पैसे का निवेश करना, और स्लीप का मतलब आपको पता है सोना। सो आप और भी जो एक्शन वर्ड्स हैं आपके लाइफ में, दिन भर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप करते रहते हैं। सो जो आप थोड़ी थोड़ी देर पे आप देखेंगे आप ये काम करना चाहते हैं, आप ये काम करना चाहते हैं, सुबह उठकर आप ब्रश करना चाहते हैं, राइट। सो ब्रश करना चाहते हैं, फिर आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, फिर आप एक गिलास पानी पीना चाहते हैं, फिर आप मेडिसिन खाना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं आप हर दिन के अपने दिनचर्या में आप उस एक्शन को जी रहे होते हैं, उस इंग्लिश को जी रहे होते हैं, लेकिन लैक ऑफ तो स्पीकिंग स्किल आप उस एक्शन को नहीं बोल पाते हैं, राइट ना। इट इज़ टाइम टू एनालाइज, ओके। आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। सुबह जब भी उठें आप, उसके बाद से देखिए आप क्या क्या काम करना चाहते हैं। सो मान लीजिए सुबह उठकर आप बाथरूम में जाना चाहते हो, तो कैसे कहेंगे, आई वॉन्ट टू गो टू द बाथरूम, ठीक है। आप इस सेंटेंस को, कोई है नहीं वहाँ पर, इट्स ओके, पर आप इस सेंटेंस को बोलिए वहाँ पर, आप इस सेंटेंस को अपने मन में ही बोलिए, चाहे आप इस जो अगर कोई नहीं है रूम में तो आप जोर से भी बोल सकते हैं उसे। दैट मीन्स यू आर लिविंग अ काइंड ऑफ सराउंडिंग्स, राइट। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। और अगर आप, क्योंकि दिस इज अ डेमो वीडियो, तो आगे आपको वीडियो में मिलेगा कि हाउ टू स्टडी इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, आपको इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से कैसे स्टडी कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं इस चीज़ को, राइट। चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू मेक द नेगेटिव सेंटेंसेस, मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से टेबल बना दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। लाइक आई डोंट वांट टू राइट ए स्टोरी, यहाँ पे सेम प्रोसेस है आपका, बस टू जुड़ गया है और नाउन, आपको नाउन के जगह में वर्ब आ गए हैं, राइट। सो आई डोंट वांट टू राइट ए स्टोरी, वी डोंट वांट टू have a cup of tea, okay, they don't want to read a book, he doesn't want to buy a new phone, she doesn't want to get success, he doesn't want to earn money। so आपको इस तरह से आपको सेंटेंस बनाकर इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, you have to practice many times, okay। so अभी आपको समझ में आ गया हाउ टू मेक द नेगेटिव सेंटेंसेस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टॉपिक के अनुसार अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे पर्सनली, मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप में आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ओके। Now how to make yes no question sentences। Now if there is मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था नाउन वाले सेक्शन में कि अगर क्वेश्चंस है तो आंसर्स भी होंगे, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म आंसर्स, ठीक है, ये आपका शॉर्ट आंसर्स होते हैं। नाउ इसका सेम पैटर्न है, कुछ नहीं हुआ, इसमें बस टू जुड़ गया और यहाँ पर वर्ब आ गए हैं। सो डू आई वांट टू राइट अ स्टोरी, सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक किया हुआ है, यहाँ पर हर जगह पर आपका एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, इस जगह पर आप इसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, राइट। there will be a question mark, right, yes, these all सारे के सारे क्वेश्चन मार्क होंगे, आप इसको यहाँ कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप क्वेश्चंस होता है उसके हिसाब से आंसर भी होते हैं यहाँ पर। लाइक आप क्या करना चाहते हैं, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या आप स्कूल जाना चाहते हैं, डू यू वांट टू गो टू स्कूल, तो मैं कैसे लिखूंगा, डू यू वांट टू, एक और यहाँ पर वर्ब जुड़ जाएगा, हाँ, गो टू स्कूल, डू यू वांट टू गो टू स्कूल, इस तरह से, डू यू वांट टू गो टू स्कूल, तो आप बोलेंगे यस। मेरा आप, अगर आपका जवाब होता है यस में, तो आप क्या कहेंगे, यस आई डू। और अगर आपका जवाब नहीं होता है तो क्या कहेंगे, नो आई डोंट। यस आई डू, यस वी डू, यस यू डू, यस दे डू, यस ही डज, यस शी डज, यस इट डज। और नहीं होता
नो आई डोंट, नो वी डोंट, नो यू डोंट, नो दे डोंट, नो ही डजंट, नो शी डजंट, नो इट डजंट। यहाँ पर टी जो है इधर से हट के यहाँ आ गया है, अब इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, राइट। चलिए आगे अगला टॉपिक पे चलते हैं, हाउ टू मेक डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन सेंटेंसेस। हम लोग डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन सेंटेंसेस क्यों बनाते हैं, आपको थोड़ी देर पहले मैंने नाउन वाले सेक्शन में बताया था कि डब्ल्यू यस नो क्वेश्चन वो होते हैं जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, बट डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन जब आता है तब उसका जवाब यस नो में नहीं होता है, उसके बजाय आपको इन्फॉर्मेशन देने पड़ते हैं, राइट। सो हाउ टू मेक द डब्ल्यू टाइप क्वेश्चंस, वट डू आई वॉन्ट टू डू, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर आप जवाब देते हैं मेरे सवाल का तो ठीक है। वट डू वी वॉन्ट टू डू, हम क्या करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं। वट डू यू वॉन्ट टू डू, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। वट डू दे वॉन्ट टू डू, दे वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। वट डज ही, अब देखेंगे यहाँ पर वट डू आई, वट डू वी, वट डू यू, वट डू दे, लेकिन यहाँ पर वट डज ही, वट डज शी, वट डज इट, इस तरह से। अब मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो व्हाट डज ही वांट टू डू, वो क्या करना चाहता है, ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, ही वांट्स टू, प्लीज रिमेंबर दिस वन, ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्म होगा उस तरह से ही बनेगा आपका, ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। व्हाट डज शी वांट टू डू, शी वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, राइट। व्हाट डज इट वांट टू डू, इट वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। आप जानते हैं कि कोई भी ये इंग्लिश बोलने वाला काम जो है वो इंसान कर सकता है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और या लाइक एनिमल्स नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये सेंटेंस इलॉजिकल है, बट इन सम केसेस सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होता है, लेकिन सेंटेंस आपका लॉजिकल होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो आगे हम चलते हैं। अभी हम आपको देखिए इसमें क्या करना है, इन सब वर्ड्स को जो भी लिखा गया है, और यू कैन मेक योर मोर सेंटेंसेस, अपने खुद से सेंटेंस बना सकते हैं आप, ठीक है। एंड उन सारे सेंटेंस को प्रिपेयर कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए एंड परफॉर्म कीजिए, दिस इज द मेन थिंग। इफ यू डोंट प्रिपेयर द सेंटेंसेस, इफ यू डोंट प्रैक्टिस द सेंटेंसेस, you will not be able to perform the sentences, okay, in the real life. So thanks for watching, thank you very much.